Hello students, I am Pooja Mehra. In today's class, we will continue with the same topic and that is prepositions. Students, next है हमारी prepositions between और क्या है among. Between का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? दो व्यक्तियों या चीज जो भी वस्तु हैं उनके लिए. ठीक है, ध्यान रखना है कि बिटवीन कहाँ यूज करेंगे? सिर्फ दो व्यक्ति और वस्तु हो जहाँ पे, ठीक है, दो ही वस्तु हो, दो ही व्यक्ति हो. और अमंग का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे दो से ज्यादा, ठीक है, व्यक्ति हो और वस्तु हो. कैसे? एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा. एग्जाम्पल देखो, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन रेनू एंड रेखा. अब देखो रेनू एंड रेखा क्या है? ठीक है, टू है ना, ये टू पर्सन है. ठीक है, तो हमें पता है कि जब टू पर्सन हो, ठीक है, कुछ भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी प्रेपोजिशन कौन सी वर्क करेगी? वहां पे बिटवीन. नेक्स्ट देखो, डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग रेनू रेखा एंड शिल्पा. यानी कि अब यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे दो से ज्यादा पर्सन हमें दिए गए हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति हमें दिए गए हैं. कौन कौन है? देखो, रेनू है, रेखा है और शिल्पा है. और इन तीनों में हमने डिवाइड करने हैं एप्पल्स. ठीक है, दो से ज्यादा है तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी यहाँ पे? अमंग. गॉट इट. नेक्स्ट देखो क्या है? विद और उसके साथ है बाय. यानी कि विद और बाय का यूज हम लोग कैसे करते हैं? विद का यूज करेंगे हम लोग टूल्स यानी उपकरणों या भौतिक वस्तुओं. ठीक है, कोई भी मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ हम लोग विद का यूज करते हैं. ठीक है, कोई भी टूल्स हैं. अगर हम लोग बात करें विद की एक और यूज की, तो हम लोग कंपनी के लिए यानी कि किसी के साथ के लिए भी विद का यूज करते हैं. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं पहले. आई वेंट टू सी द पिक्चर विद माई फादर. ठीक है, यहाँ पे फादर की क्या है? मेरे साथ कंपनी है कि मैं अपने जो है पिता के साथ कहाँ गया? पिक्चर देखने गया, या मैं अपने पिता के साथ पिक्चर देखने गई. तो यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी के लिए हमने किसका यूज किया? यहाँ पे विद का यूज किया. अगर हम लोग नेक्स्ट देखिए यूज इसका, ही किल्ड द स्नेक विद ए स्टिक. तो हमें पता है स्टिक क्या है? कोई ना कोई टूल है ये. ठीक है, कोई भौतिक वस्तु है ये. ठीक है, तो हमें पता है कि हम लोगों ने एक तो कंपनी के लिए विद का यूज करना है और एक करना है हमने कोई भी टूल या फिर मटेरियल इंस्ट्रूमेंट हो, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं. अब नेक्स्ट है कि इसके साथ हम लोग बाय. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है. तो बाय का यूज हम लोग कैसे करते हैं? कर्ता, ठीक है, डजर और एजेंट के लिए. यानी कि देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सपोज कि हम लोग एक बस में बैठे हैं. ठीक है, एक बस में बैठे हैं और हम लोग, वो क्या है? एक एजेंट है हमारे लिए कि हमें हमारा जो प्रॉपर प्लेस है वहां पे पहुंचाने के लिए ये क्या है? एक एजेंट के रूप में काम कर रही है. ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे. कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है. तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम. यानी कि जैसे कि हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं तो वहां पे भी बाय का यूज होता है. ध्यान रखना है हमने कि बाय का यूज कहाँ पे होता है? यानी कि कुछ चीजें जो हमारे लिए एजेंट का काम कर रही हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो क्या है? फ्रॉम और है टू. अब फ्रॉम क्या है? किसी जगह से आने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और टू का यूज करते किसी जगह जाने के लिए. यानी कि जब मैं किसी जगह जा रहा हूं तो हम लोग टू का यूज करेंगे, और किसी जगह से हम लोग आने के लिए किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. अब देखो मैं कहाँ से आ रहा हूँ? दिल्ली से आ रहा हूँ, यानी आने की बात हो रही है ना, तो किसका यूज किया हमने? फ्रॉम का यूज किया. नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू दिल्ली. अब यहाँ पे जाने की बात हो रही है. कहाँ जाने की? दिल्ली जाने की. ठीक है, तो हमें पता है कि किसी जगह पे जाने के लिए हम लोग कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे. गॉट इट. नेक्स्ट देखो क्या है? ऑन और अपॉन. ऑन का यूज हम लोग कैसे करते हैं? जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी जा चुकी हो, मीन्स की कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो सपोज कि ये क्या है? हमारा टेबल है. ठीक है, इसके ऊपर हमने ये कोई वस्तु रख दी है तो ये स्थिर है ना. ठीक है,
और अपॉन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी जा रही हो, यानी कि कुछ भी है उसके ऊपर वो अभी रखी जा रही हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, अपॉन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे बुक भी मान लें तो ये बुक क्या है, टेबल के ऊपर है, ठीक है, जो रखी जा चुकी है। और ये नेक्स्ट क्या है, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब ये क्या है, कैट है यहाँ, ठीक है, जो क्या कर रही है, जंप कर रही है, मीन्स कि ये यहाँ पे गतिशील है, यानी कि स्थिर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन का यूज किया, अपॉन का यूज किया। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑफ और फ्रॉम। स्टूडेंट्स देखो ऑफ मीन्स OFF, हमने ये भी ध्यान में रखना है कौन से ऑफ की बात हो रही है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब कोई चीज अपने आप गिरती है, मीन्स चीज गिरेगी लेकिन वो अपने आप गिरेगी, ठीक है, कोई भी गिराएगा नहीं उसे। और फ्रॉम क्या है, जब कोई चीज किसी के द्वारा गिराई जाती है। अब यहाँ पे जानबूझ के क्या है, कोई पर्सन किसी को गिराएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। अब हमें पता है कि जो पत्ते हैं, ठीक है, वो अपने आप ही गिरते हैं ना पेड़ से, तो हम लोगों ने किसका यूज किया, यहाँ पे ऑफ का यूज किया, क्योंकि अपने आप गिर रहे हैं वो। अब यहाँ पे देखें, ही पुश्ड मी फ्रॉम द रूफ। अब यहाँ पे जानबूझ के उसने हमें गिराया, ठीक है, उसने मीन्स कि हमें धक्का दिया और गिराया, तो देखो क्या है, यहाँ पे हमने किसका यूज किया, फ्रॉम का यूज किया। अपने आप गिरे तो ऑफ, ठीक है, किसी के द्वारा गिराया जाए तो फ्रॉम। नेक्स्ट देखो, ऑन, ओवर और क्या है, अबव। ऑन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के बिल्कुल ऊपर हो, ठीक है, कोई भी चीज है वो किसी चीज के बिल्कुल ऊपर हो। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है, कोई भी चीज है वो थोड़ा सा उससे क्या हो, ऊपर हो, यहाँ हो। और ये क्या है, बहुत ऊपर हो, यानी कि इससे भी बहुत ज्यादा कहाँ हो, ऊपर हो, ठीक है, अबव में आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, यानी कि कोई भी टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर ये क्या है, पेन हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो ये मीन्स बिल्कुल उसको टच कर रहा है ना, ठीक है, टेबल को, तो ये क्या है, हमारा प्रपोजिशन कौन सी यूज की हमने यहाँ पे, ऑन। नेक्स्ट देखो, फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। अब फैन जो है, ठीक है, वो क्या है, चल रहा है, लेकिन वो मेरे हेड से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इतने डिस्टेंस के ऊपर वो क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, मीन्स कि वो चल रहा है। नेक्स्ट देखो, एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव माई हेड। अब मेरा सिर है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है, काफी बहुत ऊपर ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है, कि जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा है, ठीक है, बहुत ऊपर की बात हो रही है, तो हमने अबव का यूज किया। नेक्स्ट है देखो, अप और डाउन। अप मीन्स ऊपर की ओर, डाउन मीन्स नीचे की ओर। सपोज कि हम लोगों के घर में क्या है, सीढ़ियां हैं, ठीक है, और ये सीढ़ियां अगर हम लोग चढ़ें, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ें, तो हम लोग अप का यूज करेंगे, और अगर हम लोग उनसे उतरे नीचे, तो हम लोग डाउन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल आर गोइंग अप डे बाय डे। अब देखो प्राइजेस हैं, ठीक है, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स कि वो घटते बढ़ते रहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे अप प्रपोजिशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, द स्टोन रोल्ड डाउन द हिल। अब कोई भी देखो हिल है, कोई भी पहाड़ी है, ठीक है, वहां पे कोई भी यहाँ पे पत्थर पड़ा है, जो देखो अगर उसको किसी ने यहाँ से धक्का दिया तो वो धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगा ना, मीन्स कि वो डाउन आ जाएगा, तो इसलिए वो नीचे आ रहा है, नीचे की ओर, तो हमने कौन सी प्रपोजिशन का यूज किया, डाउन का यूज किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो क्या है, इन और विद इन। इन का यूज करते हैं हम लोग समय की समाप्ति के लिए, और विद इन का यूज करते हैं हम लोग समय की अवधि के भीतर के लिए, ठीक है, यानी कि के अंदर, प्रॉपर हमें उसकी समाप्ति नहीं बताएगा ये। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल रिटर्न इन ए डे, ठीक है, यानी कि डे की समाप्ति पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कंफर्म है कि वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ही विल रिटर्न विद इन ए मंथ, यानी कि महीने के अंदर आ जाएगा। प्रॉपर डे नहीं पता है हमें कि किस दिन आएगा, लेकिन इतना पता है कि एक महीने के अंदर आ जाएगा वापिस, ठीक है, कोई भी।
नेक्स्ट देखो क्या है, बिहाइंड है, आफ्टर है। बिहाइंड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्थिर अवस्था के लिए, और आफ्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, गतिशील अवस्था के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। अब देखो कि मेरा ये क्या है, घर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, घर है, लेकिन मेरे घर के बिहाइंड क्या है, एक ट्री है, ठीक है, ट्री है ना ये, तो ये क्या है, मेरे घर के बिहाइंड है, और ये ट्री जो है ये हिल डुल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, लेकिन तभी हमने यहाँ पे किसका यूज किया, बिहाइंड का यूज किया। लेकिन द डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट। अब देखो यहाँ पे डॉग जो है वो भी रन कर रहा है, अब कैट जो है वो भी रन कर रही है, दोनों एक दूसरे के पीछे, सॉरी, जो डॉग है वो कैट के पीछे दौड़ रहा है। तो यहाँ पे गतिशील अवस्था हो रही है ना, मीन्स कि वो स्थिर तो नहीं खड़ा डॉग, ठीक है, या कैट भी नहीं खड़ी, तो यहाँ पे इसलिए हमने किसका यूज किया, आफ्टर का यूज किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो क्या है, अंडर, ठीक है, बीनीथ और अंडरनीथ, इन तीनों वर्ड्स का यूज हम लोग नीचे, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना नीचे, ठीक है, उसके लिए करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में। अंडर का यूज होगा जब सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। सपोज कि ये टेबल है, ठीक है, अब इस टेबल के नीचे कोई भी बैठा है, ठीक है, लेकिन ये जो है इसको टच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, इसकी ये जो ऊपर वाली छत है उसको, उस कंडीशन में हम लोग अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बेड के नीचे छुप जाएं, ठीक है, हमारा सिर जो है बेड को टच ना करे। दूसरी तरफ बीनीथ और अंडरनीथ का यूज कहाँ करेंगे हम लोग, जहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कोई भी टेबल है, मेरा जो हेड है वो बिल्कुल इस टेबल को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग बीनीथ और अंडरनीथ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोम इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखो जो कोई भी है, ठीक है, एक ट्री है और मेरी जो मोम है, ठीक है, वो उस ट्री के नीचे बैठी है, लेकिन अब ट्री तो बहुत बड़ा होता है ना, ठीक है, तो मेरी जो मोम है उसको टच नहीं करेगी, सिंपल सी बात है, तो इसलिए हमने अंडर का यूज किया। अब देखो, योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, किसी का हाउस है, ठीक है, और एक का हाउस यहाँ है। अब दोनों के हाउस जो है टच कर रहे हैं, एक का छत के ऊपर है, ठीक है, घर, और एक का नीचे है, तो दोनों ये देखो टच कर रहे हैं ना वहां पे, तो इस ऐसी कंडीशन में हमने किसका यूज किया, बीनीथ का यूज किया। नेक्स्ट देखो क्या है, अबव और बिलो। अब अबव क्या होता है, ऊपर, ठीक है, एक तो हमने पीछे पढ़ा कि ऊंचाई के लिए, ठीक है, कि एरोप्लेन जो है मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा है, और एक है बिलो यानी कि नीचे। तो यहाँ पे भी इनके यूजेस है, अबव यानी लिस्ट में सबसे ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक, जैसे कि हमने नाउन में रीड किया था कि लव, ठीक है, हेट किसी से भी करना, तो इस तरीके की जो नाउन्स होते हैं उनसे ऊपर, या फिर कोई भी लेवल है उससे ऊपर, ठीक है, उनको शो करने के लिए हम लोग अबव प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो बिलो का, वो इससे अपोजिट है, यानी लिस्ट में नीचे और एब्स्ट्रैक्ट से भी नीचे और लेवल से भी नीचे के लिए हम लोग बिलो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, अगर हम लोग लिस्ट की बात करें, माई नेम इज अबव हिज नेम या माई नेम इज बिलो हिज नेम, ठीक है, कोई भी लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे नेम लिख रखे हैं, एक का तो अबव है और एक का बिलो है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माई नेम दे रखा है, यानी कि फिर मैं ही हूँ। नेक्स्ट देखो, मनी इज अबव या फिर बिलो लव। अब देखो यहाँ पे लव क्या है, एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बन रहा है यहाँ पे कि अगर अबव होगा मीन्स कि एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर है, अगर बिलो है मीन्स एब्स्ट्रैक्ट से नीचे है। दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो सुटेबल है वो हमें भी पता है कि कौन सा जो है वो जरूरी है, मनी या फिर लव। नेक्स्ट देखो, अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिचर स्केल इज अबव बिलो 8, यानी कि अब यहाँ पे भी देखो जो अर्थक्वेक्स का जो रिएक्टर जो स्केल है, ठीक है, वो 8 से, ठीक है, अबव भी है, हो सकता है, या अबव भी है या बिलो भी है, वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग राइट कर सकते हैं। तो ये है हमारे अबव और बिलो के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे क्या है, लेवल बताने के लिए हमने अबव और बिलो का यूज किया, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज किया, और यहाँ पे हमने लिस्ट के लिए यूज किया।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो एट, तो एट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वी यूज एट विद टाइम। ये कुछ अलग से कुछ प्रपोजिशंस है जिनको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, जिनके और भी यूजेस होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एट का यूज करते हैं टाइम के साथ, कैसे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर टाइम हमें बता रखा होगा, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, ठीक है, टाइम दे दिया हमने तो हमने एट का यूज किया। नेक्स्ट देखो वी यूज एट विद मील, अब यहाँ पे मील होगा, ठीक है, कोई भी मील हमें दिया होगा, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, तो हम लोग एट का यूज करते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल, एट ब्रेकफास्ट दे टॉक ए लॉट। नेक्स्ट देखो इसका यूज, वी यूज एट विद ओकेजन्स और इवेंट, ठीक है, ओकेजन इवेंट कोई भी होगा तो उसके लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, शी मेट मी एट ए कॉन्सर्ट, अब देखो ये कॉन्सर्ट क्या है, कोई इवेंट है, ठीक है, तो उसके लिए हमने एट का यूज किया। नेक्स्ट देखो इन, अब इन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वी यूज इन विद सीजन, कोई भी सीजन हो सकता है, रेनी सीजन जैसे मंथ कोई भी हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च कोई भी, ईयर कोई भी हो सकता है, सेंचुरी पार्ट ऑफ द डे के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सीजन अगर हो, देखो इट रेन्स ए लॉट इन रेनी सीजन, ठीक है, सीजन के लिए यूज हुआ इनका। अगर कोई मंथ हो, हर स्कूल विल रीओपन इन जून, ठीक है, मंथ के लिए, मंथ से पहले यूज हुआ। अगर कोई भी देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ईयर, गांधी जी डाइड इन 1948। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें दे रखी है सेंचुरी, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो इनका यूज हुआ। नेक्स्ट हमें दे रखा है पार्ट ऑफ द डे, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमने किसका यूज किया, इनका यूज किया। नेक्स्ट देखो ऑन है, ऑन इज यूज्ड बिफोर डे, डेट और ए पर्टिकुलर डे, तो ऑन का यूज हम लोग डे से पहले, डेट से पहले या फिर कोई भी पर्टिकुलर डे, ठीक है, उससे पहले करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टू गो टू आगरा ऑन मंडे, यानी कि डे दे दिया हमें तो डे से पहले हमने ऑन का यूज करना है, हमें पता है, तो हमने यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन का यूज किया। नेक्स्ट देखो गांधी जी वॉज बोर्न ऑन October 2, तो यहाँ पे डेट दे रखी है तो उससे पहले भी ऑन का यूज करना है हमने। नेक्स्ट देखो वी होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर डे का नेम दे दिया हमें, ठीक है, कोई भी हो सकता है, रिपब्लिक डे भी हो सकता है, तो उससे पहले हमने किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टुवार्ड, अब टुवार्ड का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे देखो सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी की ओर। अगर हम लोग एग्जाम्पल यानी कि डायरेक्शन की सेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं टुवार्ड का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वेंट टुवार्ड्स द पोस्ट ऑफिस, अब कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो ना पोस्ट ऑफिस की ओर गया है, जरूरी नहीं कि वो पोस्ट ऑफिस ही गया हो, ठीक है, हो सकता है कि वो उधर से जाने वाले किसी स्ट्रीट से वो मुड़ गया हो, ठीक है, लेकिन हमने उसे जाते हुए देखा कि वो किसकी तरफ गया है, पोस्ट ऑफिस की तरफ। ये क्या है हमारा पोस्ट ऑफिस, तो यानी कि वो कहाँ गया है, पोस्ट ऑफिस की तरफ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टुवार्ड्स का, जो टुवार्ड है हमारी प्रपोजिशन, उसका यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी प्रपोजिशंस, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।